कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि बॉडी के अंदर कि आपको पता चल जाए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। फैमिली मेंबर उसको पता चलेगा वो, पर आपसे वो काम ही नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको रोका गया है वो काम करने के लिए। कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो अगर किसी को ये सिम्टम्स हो रहे हैं, कैसे वो इन चीज़ों से बच सकता है? आप देख लो कि आपके घर में किसी के ऊपर आपको लग रहा है कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, या सबसे पहले उसको आप देखिए कि इसका ईश्वर के प्रति कैसा, क्योंकि ब्लैक मैजिक अगर आप साधना कर रहे हैं, हमें आपको मुझे पता है कि नहीं करना चाहिए, पर कई लोग ऐसे हैं जो करते हैं ऐसी चीज़ें, और कई लोग ऐसे हुए जिनके ऊपर हो जाती है ऐसी चीज़ें। तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि बॉडी के अंदर कि आपको पता चल जाए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है? क्या होगा? सबसे पहले जैसे तुम देखोगे, अच्छा एकदम नहीं होगा। अगर आप सोचो कि एकदम ही तुम्हारे ऊपर असर हो रहा है तो नहीं, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तुम्हारे सबसे पहले माइंड को कमज़ोर किया जाएगा। आप देखोगे कि ज़्यादातर एकदम होता है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव इंसान है, उसके ऊपर आलस हावी होने लग जाएगा। ठीक है, वो आलस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने लग जाएगा। वो ईश्वर से बचने लग जाएगा, उसको पूजा बैठने में आलस आने लग जाएगा, ईश्वर में आलस आने लग जाएगा। वो अकेले बैठने का ही प्रयास करेगा कि मैं अकेले ही बैठूं। सबसे पहले काले जादू की पहचान ये है कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो या ईश्वर में जुड़ रहे हो, धीरे धीरे आपका लगाव कम होता चला जाएगा। क्योंकि ब्लैक मैजिक क्या कर रहा है, जहाँ ईश्वर होंगे वहाँ ब्लैक मैजिक तो हो ही नहीं सकता। तो वो शुरुआत करता है कि पहले इसको ईश्वर से दूर करो। जैसे ये ईश्वर से दूर होगा, ये फिर वो पूरी तरीके से तुम पे हावी हो जाएगा। जैसे सर दर्द होना, घर में जैसे ही आओगे, बाहर कई लोग होते हैं बाहर सही रहते हैं, लेकिन घर में आते ही उनके सर में दर्द होने लग जाता है, अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है, कलेश होने लग जाता है घर में। तो उसका मतलब तुम्हारे घर के ऊपर कुछ करवाया हुआ है किसी ने या करा है। लेकिन जैसे तुम घर में ठीक रहते हो, लेकिन फिर तुम बाहर जाते हो, ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में तुम्हें चिड़चिड़ापन आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक मेरी बॉडी में क्या होने लग गया है। आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, बीमारी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि बीमारी समझ में नहीं आ रही क्योंकि बीमारी कुछ है ही नहीं, तुम्हारे दिमाग से खेला गया है, तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर किया गया है। तो वो ये जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे आलस आना, बेवजह चिड़चिड़ापन होना, घर में घुसते सर भारी हो जाना, अकेले रहना, ईश्वर से दूर जाना, ये सब चीज़ें सिम्टम्स धीरे धीरे हमें पता चलने लग जाता है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कुछ ना कुछ हो रहा है। क्योंकि पहले तो ये इंसान ऐसा नहीं था, अगर एकदम धीरे धीरे बदल रहा है इंसान, तो क्या कुछ उसको तो ही पता रीज़न चलता होगा। है या फैमिली मेंबर्स को पता चलता है? फैमिली मेंबर उसको पता चलेगा, वो तो धीरे धीरे एक तरीके से वशीकरण के उसमें आ जाएगा ना। उसको नहीं, उसको तुम समझाने की कोशिश करोगे, मुझे पता चलेगा, कई बार मुझे भी पता चलेगा कि मुझे ये, जैसे मुझे ये काम करना है, मुझे पता है कि ये काम करना मेरे लिए कितना ज़रूरी है, मेरी ज़िंदगी इस काम पे डिपेंड करती है। लेकिन आप देखोगे आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, आप मजबूर हो, आपको रोना आएगा अपने ऊपर कि मुझे ये काम करना है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये काम तो मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आपको रोना आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, पर आपसे वो काम ही नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको रोका गया है वो काम करने के लिए। आपका शरीर चाह रहा है कि वो काम करना, लेकिन आपको दिमाग के साथ खेला गया है कि आप खुद कंफ्यूज, मतलब आपको खुद समझ में नहीं आएगा, फिर वही गुस्से में बदलता है चीज़, चिड़चिड़ेपन में। क्योंकि आपको पता है कि गिलास उठा के पानी आपको पीना है, प्यास लग रही है, लेकिन आप उठा ही नहीं पा रहे हो क्योंकि दिमाग रोक रहा है आपको कि नहीं पीना पानी अभी। तो हर चीज़ होती है, मैं ये फिर ये कह रही हूँ कि हर चीज़ होती है, पर मैं कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रही क्योंकि मुझे ब्लैक मैजिक, इसके बारे में मेरे पास टैरो रीडिंग में भी आता है, मैं साफ मना कर देती हूँ कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। और जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ब्लैक मैजिक से बचें, मत करें ना, किसी का अहित आपको करना ही क्यों है। तो अगर किसी को ये सिम्टम्स हो रहे हैं, कोई किसी ने नोटिस कर लिया है, चाहे उसकी फैमिली ने नोटिस कर लिया ये चीज़ों को, तो कैसे वो इन चीज़ों से बच सकता है? अगर आप देख लो कि आपके घर में किसी के ऊपर आपको लग रहा है कि ब्लैक मैजिक हो रहा है या कुछ हो रहा है, इसमें धीरे बहुत बदलाव आ रहा है, तो सबसे पहले उसको आप देखिए कि इसका ईश्वर के प्रति कैसा व्यवहार बन रहा है। क्योंकि ब्लैक मैजिक अगर आप साधना कर रहे हैं, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। अच्छा, ब्लैक मैजिक उनके पास ऐसा करेगा जिनका आभा मंडल कमज़ोर है, जिनका ऑरा कमज़ोर है। तो हमें अपने समय समय पे, आपने बहुत जगह सुना होगा, रेकी हीलर हो या कोई भी हो, एंजल थेरेपिस्ट हो, सब आपको बताते हैं, चाहे कोई ऋषि हो, कि अपने ऑरा को क्लीन जरूर करो। क्योंकि वो आपका जितना स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी फिर आपके उसमें ब्लैक मैजिक नहीं हो जाता। पर बाई चांस ब्लैक मैजिक आपको लग रहा है कि किसी के ऊपर हो भी गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको पता चल रहा है कि फलाने के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, मुझे उससे इसको बचाना है, तो मैं फिर बोलूँगी केवल आप प्रार्थना करो,
ईश्वर के आगे बैठो, आप उसके नाम के, आपकी जिस ईश्वर में श्रद्धा है 11 उस ईश्वर के, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करो उस इंसान का नाम लेके 11 दिन तक, आप देखोगे असर खत्म हो रहा है। आप दुर्गा चालीसा का पाठ करो, दुर्गा चालीसा सर्वोपरि है, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करो उसका इंसान का नाम लेके। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि किसी का, अब ये दुर्गा चालीसा और ये आप, ये नहीं है कि आप किसी का अहित कर सकते हो, फिर तो आपका ही अहित हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि किसी के पर असर कर रहा है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके नाम की 11 हनुमान चालीसा का पाठ लो और बोलो कि ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि इस समस्या से जूझ रहा है, तो मैं 11 दिन का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, और इसको जो भी इसका शारीरिक, आर्थिक, मानसिक जो भी कष्ट हो रहा है उसको हनुमान जी आप दूर करो, या माता रानी आप दूर करो, या जिस भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा है वो दूर करो। हनुमान जी के लिए तो कहा भी जाता है ना, जी ना से रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब महावीर का नाम सुना रहे हो तो कोई कैसे भूत पिशाच निकट आ सकता है तुम्हारे? विश्वास की बात है। अगर आपके अंदर विश्वास है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक असर नहीं कर सकता, तो फिर नहीं कर सकता। लेकिन बचाव जरूरी है। ये नहीं कि कोई दिन चौड़े में ही चले जाओ कि मेरा कोई क्या ही उखाड़ेगा। भाई सब उखाड़ सकते हैं, सब ने उसमें पढ़ाई करी है, सब ने वो सिद्धि हासिल करी है कि हर कोई तुम्हारा कुछ भी उखाड़ सकता है। तुम ये देखो कि तुम्हारा कोई उखाड़ सकता है कि नहीं, उसके लिए तुमने क्या बचाव किया हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंट किसी को नहीं होना कि मेरा तो कोई ब्लैक मैजिक क्या ही उखाड़ेगा। अरे भाई, उसने साधना करी है, उसने एक आत्मा को वश में करा है, उसने कोई योगनियाँ करी है, वो तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम पे वो हावी नहीं हो सकता? हाँ, अगर तुमने साधना करी है, तुम्हारा ईश्वर से इतना गहरा संबंध है, क्योंकि ईश्वर से गहरा संबंध है तो कोई क्या ब्लैक मैजिक तुम पे असर कर जाएगा? बिल्कुल। उल्टा तुम उस आत्मा की सहायता कर सकते हो जो उस तांत्रिक के वश में है। अच्छा। अगर तुम साधना में बढ़ रहे हो तो तुम उसको ईश्वर से कह के मुक्ति दिलवा सकते हो। तो ये हर चीज़ ईश्वर से जुड़ी हुई है। मैं बार बार हर चीज़ सबको बोलती हूँ कि कोई भी जादू टोना हो, तंत्र विद्या हो, आप पे असर कर रही है, कुछ भी कर रहा है, आप ईश्वर पे विश्वास रखो। आपका जितना अच्छा ईश्वर के साथ संबंध होगा, उतना ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होने के चांसेस कम होंगे।